तो आप अपने आप को सोशल ड्रिंकर ना समझें। वो कहता जी मैं तो महीने में एक ही बार ही तो गिरा था बस। क्या कह रहा है? मैंने महीने में एक ही बार तो ज्यादा पी के मैं कलेशबाजी की है, और महीने महीने करके आपकी रूटीन हो जाती है आपकी। लेकिन आप इसको हल्के में लेते हैं, आप इसको। अब देखिए दो बातें हैं, आप इस बात को समझें कि यहां पर जो आप सामाजिक जो पीने वाला है, यहां पर भी इस सामाजिक पीने वाले को, यहां पर भी अगर हम इसको स्टेजेस में कन्वर्ट करें ना, तो ये जो है इसको अगर तीन पार्ट में बांटें, ये है पहली, ये है दूसरी, और ये। कई लोग जब नशा नहीं करते थे तो अपने व्यवहार के कारण, एटीट्यूड के कारण, अपनी संगत के कारण वो मतलब यहां से कोई बहुत दूर नहीं गए, यहां से। आप इसको समझने का प्रयास करें जो मैं बताना चाह रहा हूं। मतलब वो बिल्कुल बॉर्डर पर ही बैठे थे नशा करने के। हो सकता है उनके घर के अंदर उनके पापा उनके भाई रोज रात को महफिल जमाते हो, गाने सुनते हो, डांस करते हो, ऐसा माहौल बनाते हो सकता है कि वो लोग हमेशा यहाँ पर इस स्टेज में रह के करते हैं, और उस बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी हो, खतरनाक वाली, एटीट्यूड, बिहेवियर, नजरिया उसका कैसा है, गुस्सा कैसा है उसका, जिद कैसी है उसकी, थोड़ी इनसे। अब ये जो आदमी है, हो सकता है ये आदमी सोशल ड्रिंकर तो है, ये भी बना सोशल ड्रिंकर, लेकिन यहाँ पर ये इसको मैनेज करेगा। लेकिन ये वाला, ये फिर देखिए ये बहुत ही मतलब गहराई वाला मुद्दा है, इसके लिए बहुत समय चाहिए, मैं इन सभी को बता सकता हूँ। लेकिन आज सिर्फ इतना समझिए कि ऐसा ना हो कि हमें दवाई के लिए लाया गया है और हम इस बात को मान ही रहे हैं कि हमें दवाई की जरूरत। मकसद ये है आज की क्लास में। तो वो व्यक्ति जो येलो में आ गया सामाजिक पीने वाला बन गया, यहां पर भी वही लोचा है, यहां पर भी क्या है, यहां पर भी क्या लोचा है। आप शुरुआती दौर में बिल्कुल सही चलते हैं, शुरुआती दौर में जैसे जैसे आगे चलते रहते हैं स्टेज होती चली जाती, और एक दिन ऐसा आता है कि आप कहां चले जाते हैं, कहां चले गए आप, लाल क्षेत्र, कहां चले गए आप, लाल क्षेत्र। अब लाल क्षेत्र का मतलब क्या है, लाल क्षेत्र का मतलब क्या है, संस्था नहीं नहीं नहीं, जीते जी जिंदगी जी तो रहा है, ना रिश्ते हैं, ना काम है, ना खुशी है, ना सुकून है, सुविधाएं भी जा रही हैं और सुख भी जा रहा है। समझिए इस बात को, हर चीज को भुलाकर, हर चीज को भुलाकर नशा करने वाले, यहां पर उसको फिर फिजिकली दिक्कतें भी, शारीरिक दिक्कतें भी शुरू होती, यहां भी छोटी मोटी होती, यहां भी है, लीवर की हो गई, बुखार की हो गई, इसकी हो गई। लेकिन जो लोग नशा करने वाले हैं वो हमेशा एक बात कहते हैं कि मैं ज्यादा बीमार, अच्छा वो दवा दारू तो कर रहे होते हैं, दवा दारू, सच कह रहा हूं, जुड़ कह रहा हूं, हमेशा दावा करते हैं कि मैं ज्यादा बीमार, क्या दावा करते हैं, मैं ज्यादा बीमार नहीं होता, मुझे कभी बुखार, मुझे खांसी होती,
मुझे निमोनिया, हाँ ये कह रही, देखना आप, हमेशा दावा करेगा क्या, उसके घर वाले भी, अरे भाई साहब इसको तो कभी बुखार, ये तो कभी बीमार। देखिए वजह ये है कि आपके पास इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग होता है जो एडिक्ट होता है, मेरा मानना, मेरा अनुभव ये कहता है। साइंस क्या कहता है वो एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे पास एक तो इम्यून सिस्टम मेरा स्ट्रांग होता है, और दूसरा कि मैं नशे करता हूं मैं, तो दवा दारू तो आपकी चालू रहती है। मतलब मान लीजिए कोई स्मैक पी रहा है या कोई शराब पी रहा है, तो उसमें भी कई तरह की ऐसी केमिकल्स होते हैं जो उसको ठीक रखते हैं, होने नहीं देते, तो उसको लगता है मैं बीमार, और जिस दिन वो डैमेज होगा उस दिन टोटली डैमेज होगा। हाँ जी बताइए, कुछ कह रहे हैं आप। इनको वो दे दो, माइक दे दो, माइक दे रहे हैं इनको, नहीं वो पकड़ लो आप, अब बोलो। सर मैं एक अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। हाँ करिए शेर। जब कोरोना आया था सर, मेरे घर में सबको कोरोना हो गया था। क्या हो गया था? कोरोना हो पॉजिटिव हो गया गए था, थे। अच्छा। लेकिन मैं दिन में कभी कभी या शाम को एक दो पैक ले लेता था। मुझे कोरोना छुआ भी नहीं, ना मैंने कोरोना की वैक्सीन आज तक लगवाई। और जितने भी सर पीने वाले थे किसी को भी कोरोना नहीं हुआ लगभग। क्योंकि सर कोरोना वायरस गले में बैठता था। जो भी ड्रिंक करता था वो गले से जाके पेट में चला जाता था, मर जाता था। देखिए मैं, मुझे हंसी आती है यार, आप कहाँ रहते हो, कितनी क्वालिफिकेशन है आपकी, पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? अच्छा ग्रेजुएट का ये हाल है, ठीक है। दोस्तों मैं सभी को बताना चाहूंगा, कोरोना को लेके या बहुत सारी बीमारियों को लेके समाज में बहुत सारी धारणाएं रहती हैं, कि अगर इनकी भी एक्सपीरियंस को देखा जाए तो ये भी क्या है, अब देखिए ये कह रहे हैं इसको पी के कोरोना नहीं हुआ, क्या कह रहे हैं, यहाँ पे और भी कई लोग बैठे होंगे जिन्हें कोरोना, या मैं भी ऐसा हूं मुझे कोरोना, अगर आप मेरी कोरोना की सर्विसेज देख लोगे ना दोस्तों, मुझे कोरोना योद्धा अवार्ड भी मिला हुआ है, पता है आपको क्या मिला हुआ है? वो इसलिए मिला हुआ है कि जो हम, मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, अब हॉस्पिटल में जॉब है तो आप ये समझिए कि हॉस्पिटल वालों की छुट्टियां हो गई थी बंद। अब भाई सरकारी नौकरी है, और अगर आप हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो छुट्टी ले नहीं सकते, तो हमारे लिए कंडीशन ये थी कि तुम्हें दिन रात वहां, अब दिक्कत ये कि यार छुट्टी ले ले, बीमारी का बहाना बना दें, बहुत सारे थॉट चल रहे थे, क्या करें कैसे करें, डर भी लग रहा था यार, डर तो पूछो मत कितना। नहीं दोस्तों यकीन करें कि मेरी कोरोना काल में एक भी छुट्टी नहीं। फिर मैंने सोचा यार जो होना होगा, और आप यकीन करें कि जब मेरी ड्यूटी खत्म हो जाती थी, ड्यूटी तो 8 घंटे की होती थी, अब दिक्कत ये थी कि 8 घंटे बाद कहाँ जाएं, तो हमें होटल दे रखा था एक, वहां रहो होटल में, अब होटल में भी कब तक, तो मैंने कुछ गुरुद्वारे वालों को पकड़ लिया जो रोटी बांटने जाते थे झुग्गियों में, तो मैं शाम को उनके साथ रोटी बांटने, मतलब यार जब करना ही है सेवा तो हम मरेंगे तो मर ही जाएंगे, फिर जो होगा वो तो, वैक्सीन थी नहीं जब, कुदरती में वैक्सीन मैंने लगवाई भी नहीं, लगवाई क्या नहीं, मैं 2 बार लगवाने गया, सबसे पहले तो हमारे लिए ही आई थी कि वैक्सीन लगवा लो, अब मैं वैक्सीन लगवाने गया तो मेरे आगे 2 लोग बेहोश हो गए, मतलब वो डर से हो गए, कैसे हो गए पता नहीं, तो मैं तो वहां से और डर गया।
मैंने कहा यार